देख कबीरा रोया, एक अनोखा रोना है ये। आंसू है पर शिकायत नहीं, वेदना है पर विद्रोह नहीं, करुणा है क्रोध नहीं। कबीर रोते हैं लेकिन उनके आंसू शिकायत के नहीं है। शिकायत तो तब होती जब उन्होंने किसी और से अपेक्षा की होती। ये आंसू तो उस पागलपन पर है जिसमें मनुष्य जी रहा है। कबीर कहते हैं, देख कबीरा रोया। पर क्यों रोए कबीर? किस लिए रोए कबीर? वे रोए इसलिए कि मनुष्य अपने भीतर के खजाने को भूल गया है। वे रोए इसलिए कि मनुष्य झूठे मोतियों के पीछे भाग रहा है। वे रोए इसलिए कि हर कोई बाहर खोज रहा है जो भीतर ही मौजूद है। आधुनिक मनुष्य की विडंबना। आज का मनुष्य सब कुछ जानता है पर अपने आप को नहीं जानता। दुनिया के रहस्यों पर उसकी पकड़ है लेकिन अपने भीतर के रहस्य से वह अनजान है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास स्वयं का ज्ञान है? तुम बाहर के सभी युद्ध जीत सकते हो, लेकिन यदि भीतर की लड़ाई हार गए तो सब व्यर्थ है। कबीर इसी पर रोए हैं। वे देखते हैं कि मनुष्य कितना भटक गया है। वो सब कुछ पा लेना चाहता है सिवाय अपने आप को। वो सब कुछ बन जाना चाहता है सिवाय अपने आप के। सच्चे गुरु की पहचान। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताया। गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हैं तो किसके पैर छूऊं? कबीर कहते हैं, पहले गुरु के पैर छूऊंगा क्योंकि गुरु ने ही तो परमात्मा से मिलाया। लेकिन सावधान रहना, आजकल हर कोई गुरु बना बैठा है। असली गुरु वही है जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करे, न कि अपना गुलाम बनाए। वह तुम्हें स्वतंत्र करे, बंधन में न बांधे। सच्चा गुरु तुम्हें कहता है, तू भी वही है जो मैं हूं। झूठा गुरु कहता है, मैं हूं, तू नहीं है। फर्क समझ में आता है। सच्चा गुरु तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। झूठा गुरु तुम्हें अपना आश्रित बना लेता है। भक्ति का असली अर्थ। लोग समझते हैं भक्ति मतलब पूजा पाठ, रोजा व्रत। लेकिन कबीर के लिए भक्ति तो जीवन की समग्रता है। भक्ति मतलब जीवन के प्रति पूर्ण समर्पण। कबीर कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में रहने वाली मछली प्यासी। कितना अद्भुत प्रयोग है। हम सब वैसे ही हैं, परमात्मा में रहकर भी परमात्मा को भूल गए। हम सब उस सागर में तैर रहे हैं लेकिन प्यासे हैं। भक्ति इस प्यास को बुझाने का नाम नहीं, इस भ्रम को तोड़ने का नाम है कि तुम प्यासे हो। तुम प्यासे नहीं हो, तुम वही सागर हो। भक्ति इस भूल का ही अंत है। मन की शुद्धि। कबीर कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही स्यों दीप। तुम्हारा मन ही पूजा है, मन ही धूप है, मन ही दीपक है। सारा खेल मन का है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ है। पर मन की शुद्धि कैसे हो? कबीर कहते हैं, साधो यह मन इंद्री का सिंह। यह मन इंद्रियों का सिंह है। इसे वश में करना ही योग है। मन को वश में करने का अर्थ है मन को मारना नहीं, मन को समझना। मन को दबाना नहीं, मन को जागृत करना। जब तुम मन को समझ लेते हो, वह तुम्हारा सेवक बन जाता है। नहीं तो वह तुम्हारा स्वामी बना रहता है। सच्चा संन्यास। लोग समझते हैं संन्यास मतलब केसरिया वस्त्र, भगवा चोला। लेकिन कबीर के लिए संन्यास है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं। जब परमात्मा है तब मैं नहीं। संन्यास इस मैं के विसर्जन का नाम है। सन्यासी वह नहीं जिसने वस्त्र बदल लिए, सन्यासी वह है जिसने अपने मन को बदल लिया। सन्यासी वह है जिसने अपनी पहचान बदल ली। वह अहंकार से आत्मा में लौट आया। प्रेम की महिमा। कबीर प्रेम के बिना सबको व्यर्थ मानते हैं। वे कहते हैं, प्रेम ना खेतो उपजे, प्रेम ना हाटन बिकाए। प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। प्रेम तो हृदय से हृदय में सीधा बहता है। तुम प्रेम को कमाओगे कैसे? प्रेम तो तब उपजता है जब तुम अपने को खो देते हो। प्रेम तब फलता फूलता है जब अहंकार का घमंड टूट जाता है। अंतिम सार। कबीर रोए इसलिए कि उन्होंने मानवता को भटकते देखा। लेकिन उनके रोने में क्रोध नहीं, करुणा है। निराशा नहीं, आशा है। वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहत कबीर। घड़े में पानी है, पानी में घड़ा है। बाहर भी पानी, भीतर भी पानी।
जब घड़ा फूट जाता है तो घड़े का पानी और बाहर का पानी एक हो जाते हैं। यही तो हमारी स्थिति है। हम समझते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन हैं तो सब एक ही चैतन्य के अंश। जब यह अलग होने का भाव, ये घड़ा टूट जाएगा, तब हम उसी में विलीन हो जाएंगे। इसलिए कबीर रोए, लेकिन उनके रोने में निराशा नहीं। उनके रोने में एक आह्वान है, जागो, अपने भीतर झांको, उस मूर्छा को तोड़ो जिसमें तुम जी रहे हो। यही है देख कबीरा रोया का सार। इसे सुनो, समझो और अपने भीतर के कबीर को जगाओ।